छपरिया दई मैया ने और कही के लाला फूल तोड़ने के लिए जाओ। तो बेटा चला है और छपरिया लेकर के वो पुत्र बाग में पहुंचा है और बाग में जाकर के रोहितास फूल तोड़ता जाता है और छपरिया में रखता जाता है। तो कपटी विश्वामित्र ने देखा बच्चा बाग में आया है, तो वही कपटी विश्वामित्र भक्तों कमंडल से जल लेते हैं और मंत्र पढ़ करके जमीन पे पटका और कहा कि नाग देवता तैयार हो जाओ। और नाग देवता को तैयार किया है और कहा कि आप बाग में जाओ। एक छोटा सा बच्चा आ रहा है और उस बच्चे को डस लो, वो बच्चा लौट करके नहीं जाता। माताओं बहनों भाइयों, रोहितास फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है और आगे बेटा रोहितास बढ़ा। सो जैसे ही रोस पे हाथ डालो, उस नाग ने पुत्र को उंगली में डस लिया और उंगली में जैसे ही भक्तों डसा, अब तो रोहितास चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ। और मैया मैया कह के बेटा बाग में गिर जाता है। लेकिन कपटी विश्वामित्र ने देखा कि बेटा बाग में गिर गया, तो वही कपटी विश्वामित्र लोगों काशी में जाकर के आवाज लगाते हैं। और काशी में जाकर के क्या आवाज लगाई है? काशी के लोगों बात तो सुनो, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाए रो है, जन रोए आवाज लगा दी काशी के लोगों। ये जो हार और मुकुट, ये हमारी छोटी बहन गुंजन किशोरी जी हरिश्चंद्र की पवित्र कथा में हमारी छोटी बहनें हार से और मुकुट से हमारा सम्मान किया है, पीतांबर भी पहनाया है। अपने कर कमलों के द्वारा एक से एक मुद्रिकाओं से हमारा स्वागत और सम्मान किया है। मैं हमेशा गुंजन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनके जीवन में खुशियाँ छाती रहें, आप लोगों का प्यार इन्हें मिलता रहे, यही कामना भगवान से करते हैं। तो बोले हैं विश्वामित्र जी, रोए रोए भजन मचाओ।
विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी माँ का बेटा है और वो बाग में फूल तोड़ने आया था, उस पुत्र को नाग ने डस लिया, वो माँ अपने पुत्र को देखे। बहनों, काऊ को बेटा नाएगा वह तो केवल तारा का ही पुत्र गया था। तारा समझ गई कि मेरा ही पुत्र गया है बाग में, तो तारा आती है और वो तारा आकर के देखती है, तब तक विश्वामित्र आगे निकल गए। तो भक्तों जैसे ही आगे निकले तो तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़े, हैं माँ मैंने ये सुना है कि मेरा पुत्र बाग में गया है, मेरे पुत्र को नाग ने डस लिया। बोले क्यों, तू ही बच्चे वाली है और किसी के बच्चे नहीं है? अरे पहले घर की सफाई कर, उसके बाद भोजन बना और उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगा। सच बताना माताओं, जिस माँ का पुत्र उस बाग में पड़ा हो, जिस माँ के पुत्र की लाश पड़ी हो, क्या वो मैया अपने हाथ से भोजन बना सकती है? लेकिन पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी थी। भोजन बनाती है तो आंसू टपक जाते हैं आटे पर, तो ब्राह्मणी कहती है कि तूने भोजन दूषित कर दिया, दोबारा भोजन बना। सो दोबारा भोजन बनाती है और ठाकुर जी का भोग लगाती है और कहती है कि प्रभु मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। भोग लगाने के बाद बोली, माँ अब तो मैं अपने बेटा को देखे आऊं। ब्राह्मणी दांती पीस के बोली, मैंने तुझे 20 लाख सोना दे करके खरीदा है, लौट के जल्दी आना। तो देखो माँ की ममता कैसी होती है कि बेचारी नंगे पैर ही भाग गई, डाल की तरह बाहर बिखरे हैं और बगिया में पहुंची तो देख रही है कि मेरा बेटा रोहितास कहां पर है। तो भक्तों बीच बाग में रोज पे पुत्र की लाश पड़ी थी, मुंह से जाग निकल गया था। मैया ने देखा कि मेरे पुत्र की लाश जैसे कोने में से लाठी गिरती है और पुत्र की लाश पे पपक के तारा आज रोई है और रो करके बोली है, लाला अब मैं तेरी लाश को कहां ले जाऊं? पुत्र क्या हो गया रोहितास तुम्हें? एक बार बेटा बोल सुना दे। कुछ नहीं था, एक जो फटी गजी की साड़ी पहनी थी उस आधी साड़ी फाड़ के अपने पुत्र को कफन उड़ा लेती है और तारा बगिया में पुत्र की याद करके फपक फपक